के सूरह रहमान सुनने के लिए शर्त नहीं है कि आप माफ़ करें, हम नहीं, शर्त नहीं है ये, हम ना करें माफ़। वो तो मैं आपके काम के क्विकली होने के लिए एक ट्रिक बताता हूँ आपको, जो आप कहती हैं मैं नेकियां कमाती हूँ। तो अल्लाह या नबी की खातिर माफ़ करना जो है, ये कायनात में सबसे बड़ा सदका है। ये पढ़ लीजिएगा जा। अब मेरे पास एक बंदा आया है, वो कहता है जी मैं फंसा हुआ हूँ, फलां मसला है, बहुत बड़ा मसला है जी, मेरी जी शादी को 20 साल हो गए, मेरी औलाद नहीं है, या जी हमारी जो काम है पुट्ठा ही होता है, कारोबार भी ये बीवे बीवे बीवे, ये जादू हो गया जी, जिन आ गया जी, फलाना हो गया जी। अब मुझे क्या पता है कि ये नेक है बद है, मुझे तो नहीं पता, मैं जजमेंटल होता भी नहीं, ये पल्ले कुछ है भी है कि नहीं। ठीक है, मैंने तो उससे लेना नहीं, शुक्रिया भी, पैसे भी नहीं लेने, लेकिन जिदे अगे पेश करन लगा साहब दे कि जे उन्होंने कुछ पेशते करे ना, वो उसने लेना तो कुछ नहीं है, लेकिन पता चले कि इसके खिलाफ पूरी मखलूक ने शिकायतें लगाई हुई हैं, तो मैं किहड़े नामे उहदी जाके तो मैं उहदी माफ़ी की दरखास्त देवां, उल्टा मैं फड़िया जावां। ठीक है, मुझे शबाशिया साहब कहते मैं तेरा हिसाब ला लिया, तू बचना कित्थों है, तू तो विच वड़दा ही नहीं नाल, मैनू की लोड़, मैं बूहे तू वापस आ जाना। मैं अल्लाह मियाँ तेरा बंदा है, वेख ला, छड़ना ही छड़, रखना ही रख, तुरना ही तुन दे, मुझे क्या बताओ। ठीक है, मैंने नहीं कभी कहा नहीं छोड़ें, बेचारी तड़प रही है, हाय 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 इसको, मेरी कोई दुआ नहीं है। मेरा तो अल्लाह मियाँ मैं कौन होंदा मशवरे देने वाला। एक बंदा मेरे को आया, मैं क्या सी आवे, तू ही कलिया, फड़ना ही फड़, छड़ना ही छड़। ठीक है, अब मुझे, लेकिन उसको ये तरीका बता रहा है, एक दरख्वास्त नवीस नहीं पाया, कहता कि आप ऐसी एप्लीकेशन लिखें। छोटे होते हैं आप लोगों ने स्कूलों कॉलेजों में पढ़ा नहीं है कि ज़रा थोड़ा मस्का लगाओ, यहाँ कामा लगाओ, यहाँ रिस्पेक्टेड मैडम लिखो। ठीक है, ठीक है जी, टक वाले मार्कर नाल बखिदमत जनाब। ठीक है, वो उस तरह मैं कहना कि यार तू उन्होंने पहले ही कह दे मैं तेरी मखलूक नू माफ़ किया। ठीक है, तो अब जो अल्लाह की खातिर माफ़ करना है या सरकार की खातिर, इसका अजर फरिश्तों को नहीं पता। यानी ये सरकार के मैं लफ्ज़ बोल रहा कि फरिश्ते अल्लाह से कहते हैं अल्लाह इसका क्या लिखना है, ये तेरे तेरे खाते तेरे मतलब तेरे लिए कर रहा है, तो हम इसका क्या रेट लगाएं, मतलब क्या करना है। तो अल्लाह कहता है छोड़ो इसका मैं लगाऊंगा। अब उसके पास कुछ नहीं है, मेरे पास वो एक नेकी नहीं लेके आया, लेकिन अगर मेरे कहने पे ये कर दिया उसने, तो एक बैंक बैलेंस कुछ हो गया उसका। अब उसको मैं कहता हूँ कि अब कर तू, अल्लाह से कह कि अगर मेरियां भी कोई गलतियां हैं ने, अगर मैं कोई गुनाह कीते ने, वैसे तो मैं हो जा नहीं गा, अगर मैंने भी कोई दिल दुखाए हैं, क्योंकि ये मुझे पता है कि सबसे बड़ा गुनाह किसी का दिल दुखाना है, और ये अगर दिल दुखा के आया हुआ है, उसकी आह मुझे पकड़ लेगी, मैं इन्हें छुड़ाता दे। ठीक है, तो मुझे क्या पता क्या करके आए थे, तो सारे मस्कीन तो मजलूम ही आते पे ने। मुझे तो आज तक एक दो बंदा आया कि डॉक्टर साहब मैं बड़ा जालम हाँ, ਉਹਦਾ मैं जरूर किया यार ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਛੱਡਣਾ ही, बाकी नहीं। मैं कहते जिन्हें आए ने मजलूम, मैं कहना या अल्लाह तेनों पता ही है कितना मजलूम है, पढ़ ला। ठीक है, तो अब अगर उसको ये याद आ जाता है कि मैंने भी जुल्म किए हुए हैं, एक तो शर्मिंदगी होती है, तौबा का पहला स्टेप है, अल्लाह को तौबा वालों से मोहब्बत हो जाती है। तो पता है अल्लाह तो एवं बस मोहब्बत ही मोहब्बत मंगता भी मोहब्बत पे। कुरान में कह रहा है कि तुम्हें तुम्हारा ईमान कंप्लीट ही नहीं हो सकता, लफ्ज़ान लफ्ज़ान ना कहो, जब तक कि मैं तुम्हें तुम्हारी जान माल औलाद, जब तक कि अम्मी अब्बू से भी ज़्यादा प्यारा ना हो जाओ। बस अल्लाह तो प्यार मांगता थे। तो अब अगर अल्लाह के प्यार में आप माफ़ करते हैं और साथ ये कहते हैं कि या अल्लाह अगर मेरी भी कोई गलतियाँ हैं तो मेरी नेकियां दे के, अब नेकियां हैं ना, बैलेंस है अल्लाह मियाँ, और अल्लाह मियाँ ने हिसाब लगाना है कितनी देनी है, फरिश्ते रोड़ा पा ही नहीं सकते, पाए ना नहीं बनती। ठीक है, तो अल्लाह नहीं करना है कि अच्छा चलो मेरी खातिर तूने छोड़ा है तो चल ये खाता क्लियर हो गया। ठीक है, और अगर अल्लाह मियाँ फिर भी हो सकता है कोई शिमरी होवे, कोई यहो जिहा ज़ालिम होवे, उसकी माफ़ी बनती नहीं पई, तो फिर ये है कि या अल्लाह फिर दूसरे के गुनाह मेरे खाते में लिख दे। अब ये काफ़ी मुश्किल काम है, उसमें जो पीछे बीच में अकड़े हुए हैं ना कि डॉक्टर साहब कहीं जो मैं तो नहीं माफ़ करना, एवं इतने आसान कह देता माफ़ करो। अब अचानक जब पता लगता है ना कि जो मैं भी पकड़ा गया तो अपनी नेकियां देनी पड़नी है, और नेकियां अगर कम हुई तो अगले के गुनाह लेने पड़ने हैं। तो कई यहाँ पे आके कहते हैं मैंने उसको माफ़ किया वैसे। ठीक है,
वो पिछलियाँ माफ़ियाँ भी कर लेता है, अगली भी मेरे साथ आमीन मजबूरन कहता है जब मैं करा रहा होता हूँ। अच्छा अल्लाह मियाँ अगर मेरी नेकियां कम हैं तो उसके गुनाह मेरे खाते में लिख दे। अब मैं उसे साथ हौसला देता हूँ कि अल्लाह तो गुनाहगारों से बहुत प्यार करता है, अपने गुनाह लेके अल्लाह के आगे पेश हो जा। अगर तो उसने सारी लाइन को फॉलो किया है, ठीक, पेश हो गया, अल्लाह ताला होर कुछ नहीं तो उन्हें कहना है पागल जिहा ना खपन डिया है, किन्नी चलाकियां लान डिया है, विचों ओनू सिखाण डिया है, इनू इन्ना पता नहीं कोट किहड़े रंग दा पाना है, चल छड्डो परे झल्ला जिहा हैगा। और तू मेरा रोलिया पाई जांदा मैं रहमान हाँ मैं रहमान हाँ मैं रहमान हाँ, तो फिर अल्लाह नूं भी दसना पैंदा मैं रहमान हाँ। फिर वो कई बार आके डॉक्टर साहब वो तो कम हो गया, चलो ठीक है हो गया, हुण अगे लोगों नूं दसो। वो ये नहीं है कि मेरी कोई मशहूरी होनी है या बाबा जी की मशहूरी होनी है या अल्लाह मियाँ का कोई फ़ायदा होना है। वो इसलिए कहते हैं आगे दुआएं कराएं कि हमें पता है इसने फिर गलती करनी है, इसने फिर किसी का दिल दुखाना है, इसने फिर फंसना है। अब ये अगर सारों को दुआ कराते हुए कहेगा कि मैं बड़ा अच्छा डॉक्टर था लेकिन मैनू सुई लगी ना मैं फड़िया गया, तो ये अगले का दर्द भी महसूस करेगा और दोबारा किसी को सुई नहीं लगाएगा। ठीक कि भाई मैनू लगी सी तो बड़ी दर्द हुई सी। तो इसको अपनी औकात याद रहेगी, अपना पहला दिन याद रहेगा, तो ये दोबारा स्लिप नहीं होगा। आगे दुआएं करने का ये मकसद होता है। उसमें फिर कई लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब मैं उनको कह रहा था माफ़ करें, मैं आप खुद भी सोच रहा था कि मैं माफ़ करूं, मुझे समझ आई कि मेरा तो कोई मुजरिम नहीं, मैं तो खुद ही जालिम हूँ, तो मैंने तो अपने आप को ही माफ़ करना है। ठीक, वो फिर आगे से आगे चैप्टर खुलते रहते हैं। नहीं तो ठीक है। सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला शफीना सल्ले अला